डिसेप्शन ऐसी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब से धरती बनी वैसी डिसेप्शन कभी नहीं आपने देखी। जो आप देखो, आप नाम भी सुनोगे, आपको अंदर खाते से मालूम होगा वो बंदा गिर चुका है। लोग आपको बताएंगे नहीं वो तो शराब पीता है, व्यभिचार में चला गया पास्टर, और आपको हर संडे पुलपिट पे मिलेगा और हीलिंग भी करेगा। क्योंकि वरदान जो हैं वो ये प्रूफ नहीं करते कि परमेश्वर के साथ अभी भी आप सीधे हैं कि नहीं। वरदान जब आप सीधे थे प्रभु ने दे दिया, लेकिन बाद में अगर आप बिगड़ गए तो परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन नरक में स्पेशल स्थान जरूर तैयार कर देता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम और चीजों के बारे में बात करें, आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से शैतान ये सोच चुका है। अब आपको योजना बनानी होगी। आपके आसपास के लोग कौन हैं, आपके फोन पे आप क्या करते हैं, आप बाइबल को कितना समय दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कृपया अपनी पत्नी अपने पत्नी के ही, पति अपने पत्नी के ही साथ रहे, ज्यादा समय बिताएं ताकि शैतान आपको भरमाए नहीं। अब मान लो आपकी सेवकाई है, आपकी चर्च में 100 लोग हैं, वहां एक बहन बैठी है जिसको कैंसर है, और आप उसको बता रहे हैं ओ यरूशलेम दे विच फलानी जगह दे उत्ते एक पत्थर मिला जेड़ा साबित करता यीशु मसीह असली, और उसका कैंसर आप दूर ना करें, और वो उधर ही बैठी। आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है कि यरूशलेम में क्या मिला, लेकिन जब आप उसे हील कर लेंगे फिर आप सुनाएं, वो सुनेगी। हाँ पास्टर साहब सुनाओ और बताओ क्या है। पौलुस भी यही कहता है, कहता अब जब मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि लंगड़ा आया वो चला, अंधा आया उसने देखा, कहता तुम्हारा विश्वास था कि परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान के ऊपर, कि तुम ज्ञान से साबित करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो कल को और कोई बेटर ज्ञान लेकर उसके सामने आ जाएगा और वो कंपेयर करना शुरू कर देगा। कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, फ्यूचर सामर्थ से भी सुनो, अगर आप मेंटरशिप के नीचे हैं, आपको चर्च ग्रोथ के लिए आप प्रेयर भी नहीं करेंगे, ये अपने आप होती जाएगी। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो नहीं बोलता हे प्रभु मेरा भार बढ़े, हे प्रभु, उसको मालूम है मेरा भार बढ़ने वाला है, मेरा बाप हाथी। हाँ, एक शेर का बच्चा कभी नहीं कहता हे प्रभु मुझे दलेरी देना, अब मैं हिरन के सामने जा रहा हूं, मैं इसको फाड़ दूं हे प्रभु। उसे मालूम है कि वो शेर का बच्चा है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो चर्च ग्रोथ, डिवाइन हेल्पर्स, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ये सब आपको फॉलो करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रियल मेंटरशिप के नीचे हैं तो। कुछ लोग रियल मेंटरशिप के नीचे वो सबको सुनते हैं, और जब सर्व करने का समय होता है, जब सेवा करने का समय, फेल हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जब शाऊल और उसका जो नौकर था वो जा रहे थे, तो उसने कहा कि हम नबी के पास जा रहे हैं, क्या लेके जाएं? खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है नबी को पैसों की जरूरत थी? जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था, अभी मैं अगर मैं जाऊंगा अपनी स्पिरिचुअल मदर के पास, फादर मेरे प्रभु में चले गए, तो आपको क्या लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा? नेवर, मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मुझे अकल है, मुझे सेंस दी है प्रभु ने, मैं मूर्ख नहीं हूं। इसहाक कहता है जा मेरे बेटे अहेर का मांस लेके आ। अब वो क्या लगता है इसहाक कोई भूखा नंगा था? कि एक बंदा भूख लगी है, पैसा नहीं है, बोले जाओ पुत्र शिकार का मांस लेके आ। पर कभी देखा ही नहीं है शिकार कैसे होता है। ये ऐसी बात बोल दी है कि पूरी हो जाएगी तेरी। अरे भाई वो खरबोपति आदमी था, इतना अमीर था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे, सरकारों से भी ऊपर था वो, और वो कह रहा था जा। क्योंकि जब आप अपने फादर के लाइफ में बोते हैं, उसकी स्पिरिट अगर हिली वो आपको ब्लेस करेगा। और ये बहुत लोगों को नहीं पता, और वो मिस कर जाते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज।
जब उनको लाइफ में मिलती हैं, और जिनको मिलती हैं अगर वो यूज नहीं करते दोबारा कभी नहीं मिलती। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैंने जब भी अपनी लाइफ में ऐसा नोटिस किया कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जा रहा हूं, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 200% इस्तेमाल किया है। इसीलिए आज वो अकल, वो ग्रोथ, वो ब्लेसिंग आप हर चर्च में नहीं देखते हो। सिर्फ इच्छा देखते हो बढ़ने की, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी मिरेकल करने, लेकिन आप देखते नहीं हो। क्यों? वो समझ नहीं है स्पिरिचुअल।